फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं जा रही थी तन्वी को स्कूल के लिए तैयार करके उसे स्कूल छोड़ने के लिए, लेकिन मैडम जी का पता चला कि पेटीएम है। स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया था। वो तो जब जाने लगी तो रास्ते में कुछ बच्चों ने बताया कि आज तो पेटीएम है। तो मैडम जी की खुशी का ठिकाना नहीं है बिल्कुल। पढ़ना तो चाह ही नहीं रहे बच्चे आजकल के। इतना खुश हो रही है, देखो इतनी खुश है कि क्या ही बताऊं बस। अच्छा लग रहा है छुट्टी हो गई तो घर में पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, घर में बैठ जाओ, ठीक है? क्यों ऐसे ही क्यों बताओ? और ये तन्वी है ना, तन्वी के बाल इतने अच्छे मैंने बड़े कर दिए थे, ठीक है? तो इसके पापा ने क्या करा, ये शीशे में ना देख के अपनी लट्टें निकाल रही थी बालों की, ऐसे करके यहाँ से यूँ, ठीक है? इसके पापा ने देख लिया और वो चिढ़ गए और ट्रिमर से इसके सारे बाल काट डाले। ये बाल सारे ये सारे बाल हल्के कर दिए। थोड़े से बच्चे पड़े हैं, बस इसे भी कर देते गंजा, बस छोड़ दिया पता नहीं क्या सोच के। बताओ, ऐसा हाल करते हैं इसके पापा इतने, मतलब बच्चे तो बच्चे, पापा भी कम नहीं है भैया। तो अब मैं अपने काम शुरू करूँगी। आज सैटरडे है तो थोड़ा मंदिर जाना है, शनि मंदिर, और मैं भी साफ सफाई करनी है। बहुत गंदा हो रहा है घर, क्योंकि कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो बच्चे ही करते हैं और मेरे हस्बैंड ही काम करते हैं ज़्यादातर। तो अब हम काम करेंगे। देखिए कपड़े कैसे फैलाए हैं। बेड का हाल बहुत बुरा कर रखा है इन लोगों ने। ये बेड का हाल मचा रखा है। तन्वी की खिलौने हर जगह पड़े ही रहते हैं। पोछा जहाँ पड़ा है ऐसे ही पड़ा है। शाम को मैंने ऑफिस से आके देखा, किचन का हाल देखो क्या बना रखा है। और ये कुर्सियों पे कपड़े फेंक रखे हैं। मंदिर की भी साफ़ सफाई करूँगी, और इस कमरे में भी ऐसा हाल मचा रखा है, क्या ही कर सकते हैं। हमने यहाँ से कूलर हटा दिया तो हमारी बालकनी फ्री हो गई है अब बिल्कुल। और अभी सिद्धि के पापा आए नहीं हैं घर, तो हाँ आ जाएंगे। अभी सिद्धि के पापा घर आए नहीं हैं, गए हुए हैं रात से ही, वो अपना काम पे गए हुए हैं गाड़ी लेके, तो अभी आए नहीं हैं। तो उन्हें आने में लगेगा टाइम, तब तक हम कर लेंगे अपने घर की साफ़ सफाई, है ना? फिर देखो ऐसे शीशा देखती थी, ये इसी शीशे में देखती रहती थी और अपनी लट्टें यूँ निकालती रहती थी ऐसे। बस इसके पापा का दिमाग ही घूम गया कि कुछ ज़्यादा लड़की फैशन में आ रही है। देखो फैशन के मारे देखो वो निकाल ले लटे। बेटा इस बार कंजा ही कर देंगे पापा, ये लड़की बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट। चलो ड्रेस व्रेस चेंज करो अपनी। और अब मैं लग गई अपने घर के काम काज में, जो मैं पूरे हफ्ते नहीं कर पाती हूँ। 5 दिन तो मैं सैटरडे संडे में ही अपने घर का पूरा काम करती हूँ, पूरे घर की साफ़ सफाई। क्योंकि उस बीच तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता, ना बच्चे देख पाती हूँ ठीक से, ना ही घर का काम देख पाती हूँ। तो आज सैटरडे भी है तो मंदिर तो जाना ही है, शनि मंदिर। तो मैंने सोचा कि पहले सारा काम निपटा दूँ, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है घर में, वो आ जाते हैं तो थोड़ा बातों में लग जाते हैं, तो उसी में टाइम निकल जाता है। और फिर थोड़ा काम में भी लेट हो जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे में हम सारा काम निपटाना होता है। आना जाना कहीं और कुछ और काम है, तो बाहर निकलना हो या अपने कोई भी पर्सनल काम हो, सब सैटरडे संडे में ही हो पाते हैं। जो हो पाते हैं वो कर लेते हैं, जो नहीं हो पाते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो बस ऐसे ही चलता है। तो सैटरडे संडे पूरा टोटल बिज़ी रहता है। रेस्ट करने का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि चलो हफ्ते में रेस्ट मिल जाए, वो मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम भी। और बस ये घर की मैंने साफ़ सफाई कर ली, झाड़ू पोछा, और पोछा लगाने का भी रोज़ टाइम नहीं मिलता, तो 2 दिन के गैप में या 1 दिन के गैप में ही मैं लगा पाती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी सुबह हो नहीं पाता। बच्चों को भी तैयार करना होता है, टिफ़िन भी बनाना होता है, उनका ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है। तो बस फिर मैंने ये किचन की भी सफाई करी, क्योंकि और दिन मेरा बेटा भी मेरे साथ मिलके काम करता है, तो शाम को जो है ना वो बर्तन कर लेता है। उसको लगता है कि मम्मा आएंगी, थक गई होंगी, तो वो मेरा बेटा ना रोज़ शाम को जो थोड़े से उनके खाए पिए हुए बर्तन होते हैं, उनका टिफ़िन विफ़िन जो होता है वो सब जो है वो धो लेता है। और फिर बाकी का ये सारे काम मैं ही करती हूँ। छुट्टी वाले दिन गैस की सफाई,
और ये मसाले के डब्बे वगैरह अच्छी तरह से क्लीन करना, ये सब मैं वीक में एक बार ही करती हूँ, क्योंकि और दिन टाइम ही नहीं हो पाता बिल्कुल भी। तो उसी दिन टाइम मिलता है तो मैं ये सारी साफ़ सफाई करती हूँ सैटरडे संडे में ही। और संडे के दिन मुझे मशीन भी लगानी होती है, कभी सैटरडे लगाती हूँ कभी संडे को लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे ही टाइम मिल पाता है, बीच में बिल्कुल नहीं मिलता टाइम, क्योंकि शाम को 7:30 बज जाते हैं घर आते हुए। फिर उसका रात का खाना और सुबह के लिए लंच की तैयारी करना सब कुछ, तो वो सब हो नहीं पाता। तो इसलिए मैं सैटरडे संडे में ही सारी क्लीनिंग करती हूँ अच्छी तरह से। और बस क्लीनिंग में पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता कि कब सैटरडे बीता कब संडे। फिर मंदिर जाना था मुझे, तो मैंने कहा चलो तन्वी को भी तैयार कर दूँ, क्योंकि तन्वी ज़रूर जाती है मंदिर मेरे साथ। तो मैंने उसको अच्छे से क्रीम लगा दी, क्योंकि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है तो हाथ पैर फटने लग जाते हैं बच्चों के ड्राई हो के। तो बस फिर घर में मैंने जोत जलाई, पूजा की, और टिन्नी मैडम जी हमारे साथ चल पड़ी मंदिर। उनके आगे मज़े। टिन्नी ज़रूर जाती है, जो काम मैं करती हूँ ना वो टिन्नी ज़रूर करती है, जब भी तो बच्चों को माँ की परछाई बोलते हैं। तो जो मम्मी करेंगी वो बच्चे भी करेंगे। तो बस टिन्नी ऐसे पूजा कराती है अपनी मम्मा के साथ, टन 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 घंटियाँ बजा के, है ना टिन्नी? फिर हम दोनों मिलके मंदिर गए। वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है और शनि मंदिर भी है, और बीच में इन्होंने ऐसा बना दिया, मंदिर में भी काम चल रहा है, क्योंकि मंदिर पूरी तरह से बना नहीं हुआ था, बस शनि देव की मूर्ति थी वहाँ पर और हनुमान जी की मूर्ति थी। तो हम चले जाते हैं, वहाँ पे पूजा कर लेते हैं। अब उन्होंने और भी फ़ोटोज़ लगा दी हैं भगवान की, पूरा धीरे धीरे और भी अच्छा बना देंगे। फिर घर पे आके मैंने लंच बनाने की तैयारी करी। मैं वो ब्लड की कमी है ना मेरे अंदर, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए पालक ले आए थे, तो मैं पालक काट रही थी। मैंने कहा चलो आज पालक की सब्ज़ी बना ली जाए। तो बस पालक और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई। मेरे हस्बैंड आ गए थे, फिर उन्होंने चाय बनाई। चाय वही बनाते हैं, उनको मेरे हाथ की चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कहते हैं ना मैं ही बनाऊँगा चाय कड़क सी। फिर उन्होंने बोला प्याज के परांठे बनाते स्टफ़ करके। मैंने कहा चलो ठीक है प्याज के परांठे बना देते हैं, उन्हें जो पसंद है। तो बस फिर मैंने उनके लिए प्याज के पराठे बनाए, और क्रिस्पी क्रिस्पी से बिल्कुल। और टिन्नी ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के खाए, हम तीनों ने, क्योंकि सिद्धि तो स्कूल चला गया था, सुबह ही सैटरडे था। बस फिर नाश्ता किया, लंच बनाया उसके बाद, और ऐसे ही ब्रेकफास्ट भी हमने उस टाइम पे कम से कम 11 साढ़े 11 बज रहे थे तब किया था ब्रेकफास्ट, क्योंकि काम निपटाते हुए और हस्बैंड को आने में इतना टाइम लग गया था कि काम निपटाते निपटाते ब्रेकफास्ट का टाइम भी तय मिला। फिर मैंने लंच की तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि सिद्धि के आने का भी टाइम हो रहा था। उसको सुबह मैंने ऐसे परांठे बना के दे दिए थे अचार के साथ। मैंने कहा चल सैटरडे कोई ले जा आज ऐसे ही, और बस फिर वो आने वाला था, मैंने कहा चलो उसके लिए खाना बना लेती हूँ, नहीं तो आते ही गुस्सा करता है। तो बस आलू पालक की सब्ज़ी बनाई मैंने, और फिर उसे आलू पालक की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है सिद्धि को, और टिन्नी को भी बहुत टेस्टी लगती है, और उसके पापा को भी। कहते हैं इससे ब्लड की कमी पूरी होगी, आयरन मिलेगा उनको इससे। तो बस इसलिए मैंने आलू पालक की सब्ज़ी बनाई, और फिर मैंने सब्ज़ी बना के आटा लगाया, और इतने में आ गया सिद्धि ने आते ही पूछा क्या बनाया है, तो बस फिर मैंने उसके लिए रेडी कर ही दिया था लंच। और आज जैसे कि संडे है तो मुझे ऑफिस आना पड़ रहा है, क्योंकि मंगलवार को क्या है, ट्यूसडे को आयुर्वेदा डे है, तो वहाँ मोदी जी आ रहे हैं सरिता विहार में। तो उसी के चलते बहुत सारा काम चल रहा है, हमारे मंत्री जी भी आ रहे हैं। तो क्या है कि हम सबको ऑफिस बुला लिया गया है, कुछ सेक्शंस हैं, कुछ हमारे ऑफिस को भी बुलाया है। तो बस आज जो है सुबह सुबह सारा काम करके घर का फटाफट 5 बजे से उठ के और
सारा काम करके अब ऑफ़िस के लिए निकल आई हूँ। INA पहुँच गई हूँ मैं, अब बस ऑफ़िस भी पहुँचने ही वाली हूँ। मगर छुट्टी वाले दिन आने का मन नहीं करता है, लेकिन आना पड़ रहा है, क्या करें। आज घर में इतने काम थे, दिवाली की सफाई करनी थी, थर्सडे को दिवाली है, दिवाली की सफाई भी करनी थी। क्या करूँ, लेकिन दिवाली की सफाई तो रह ही जाएगी, शाम को जाके घर में करनी पड़ेगी। मगर ये कि शाम को जो है थोड़ा दिखता नहीं है, दिन की रोशनी तो दिन की ही होती है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते हम, या दिवाली वाले दिन ही करेंगे दिवाली की सफाई, क्योंकि अब तो कोई बीच में छुट्टी भी नहीं है। तो मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ और अब अंदर जाने के बाद देखते हैं क्या काम है। और लंच में फिर हमने खाया यहाँ पर INA में, बहुत बड़ी डोसे की शॉप है, तो डोसा जंक्शन कहते हैं उसे, तो वहाँ से हमने खाया डोसा लाके, बहुत टेस्टी था वो।